So hello friends, again welcome back to our YouTube channel. So in this video we learn about फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है ना. तो उसको जानने से पहले एक बात हमको पता होनी चाहिए, वो क्या है कि डिवीज़न ऑफ अ पॉलिनोमियल. जब किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं तो हमको उसके बारे में क्या पता चलता है. लेट्स से कि p ऑफ x कोई एक पॉलिनोमियल है, इसको हम दूसरी पॉलिनोमियल d ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं ना. उसको डिवाइड करेंगे, एंड में कुछ रिमेनिंग होगा, है ना. और डिवाइड करने पर एक कुछ कोशेंट भी हमको मिलेगा, है ना. तो बेसिकली यही हमने इस इक्वेशन में लिख रखा है कि डिविडेंड इक्वल्स टू कोशेंट इनटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर. ये हम बचपन से पढ़ते हैं, है ना. तो बस यही हमको पता होना चाहिए इससे पहले. तो आइए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम. तो उसकी डेफिनेशन के थ्रू हम नहीं जाते हैं, बस एक मोटा मोटा हम समझ लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है और उसका वो क्या बोलती है ना. तो लेट्स से कि ये कोई भी एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, है ना. उसको हम डिवाइड करेंगे लेट्स से x माइनस a से, है ना. तो विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न मेथड या विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीज़न हम इसका रिमाइंडर लिख सकते हैं. रिमाइंडर ऑफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू p ऑफ a. p ऑफ a क्या होगा? p ऑफ a बेसिकली ये जो जिससे डिवाइड करते हैं ना, ठीक है ना, उसका ज़ीरो हो, है ना. इसका ज़ीरो कैसे निकालेंगे कि x माइनस ए को ज़ीरो पुट कर देंगे और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो वो a हो जाएगी, है ना. तो ये इसी a को इस पॉलिनोमियल हमने रखना है. तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर ऑफ p ऑफ x हमको मिल जाएगा. तो यही जो है ना रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड वी हैव टू कैलकुलेट द रिमाइंडर ऑफ p ऑफ x. किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न मेथड, है ना. तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं हम. तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं. तो एक पॉलिनोमियल लेते हैं p ऑफ x, ये है ना. ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x, है ना, और डिवाइडेड बाई x प्लस 1, है ना. अब इसका हमको रिमाइंडर निकालना है. रिमाइंडर ऑफ p ऑफ x, है ना. तो हम कैसे निकालेंगे कि इसका पहले ज़ीरो निकालना पड़ेगा हमको. इसका ज़ीरो कैसे निकलेगा, इसको ज़ीरो पुट करके. तो x इक्वल्स टू -1, है ना. अब हमको p ऑफ -1 निकालना है. तो ये क्या हो जाएगा, -1² प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1. तो ये क्या हो जाएगा, 1 -3 प्लस 1. ये कितना हो जाएगा, -1, है ना. तो ये -1 क्या होगा, रिमाइंडर ऑफ p ऑफ x, है ना. तो अब हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम. तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो उसी के थ्रू हम समझते हैं कि लेट्स से कि p ऑफ x को हमने डिवाइड किया x माइनस ए से, है ना. और रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती थी कि इसका रिमाइंडर जो होगा ना p ऑफ a होगा, है ना. और फैक्टर थ्योरम के लिए कि p ऑफ a अगर ज़ीरो आ जाए, p ऑफ a अगर हमको ज़ीरो मिल जाए तो हम ये बोल देंगे कि x माइनस a ये जो टर्म होगा इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना. कब, जब इसका हमने ज़ीरो निकाला. ज़ीरो कैसे निकालेंगे,
एक्स ऑफ माइनस ए को 0 पुट रखे तो ये हो गया x इक्वल्स टू 1। अब f ऑफ p ऑफ 1 a निकालेंगे, p ऑफ a है ना, p ऑफ a अगर 0 आता है तब हम ये बोलेंगे कि ये जो नीचे वाला टर्म है x माइनस ए, ये जो है इसका फैक्टर होगा, है ना। यही तो लिखा है कि f ऑफ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है ना। अब फैक्टर थ्योरम का एक एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स से कि हमने एक पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x, है ना। p ऑफ x क्या है कि x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, है ना। इसको हम डिवाइड करेंगे लेट्स से x माइनस 6 से, है ना। अब हमारी फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट दिस ज़ीरो ऑफ दिस। इसका ज़ीरो कैसे मिलेगा, इसको ज़ीरो पुट करके, तो x इक्वल्स टू 6, ये ज़ीरो हो जाएगा इसका, है ना। अब हमको f ऑफ 6 निकालना है, सॉरी p ऑफ 6, तो हम इसका p ऑफ 6 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 36 माइनस 11 इंटू 6 प्लस 30, ये 30 और ये हो जाएगा कितना 66 माइनस 66, ये हो गया 0। तो अब हम क्या बोल देंगे कि जो x माइनस 6 इज a फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना। ये क्या है, इसका फैक्टर है ना। यही बोलती है फैक्टर थ्योरम।